नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के जोड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज़ को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की एग्रीकल्चर सेक्शन की न्यूज़ है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज़ ये है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के उद्घाटन के पहले दिन भुवनेश्वर में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंचे श्री शिवराज सिंह चौहान। देश के किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं हैं, जीवनदाता भी हैं, ऐसा कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व का फूड बैंक यानी खाद्य बैंक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और श्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा में धान, आम, जैविक चावल और हल्दी की गुणवत्ता की सराहना की। हल्दी के ऊपर यूपीएससी ने इस बार 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था और इसकी चर्चा हम लोग अपने करंट अफेयर्स के अंक में 15 जनवरी के दिन किए थे, जब इसको पीआईबी ने कवर किया था और पूरा क्वेश्चन वहां से मिल रहा था। और श्री चौहान ने केंद्रीय बागवानी प्रयोग केंद्र में आम की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री विकसित कृषि संकल्प अभियान के पहले दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भुवनेश्वर में ओडिशा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी पहुंचे और अभियान को आगे बढ़ाया। और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए आज पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगे कहा कि किसानों की लागत कम करने के साथ साथ उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कृषि ऋण, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं, जो किसान समय पर लोन चुकाते हैं केसीसी के द्वारा, तो उनको 4% का डिस्काउंट दिया जाता है और 4% तक की ब्याज छूट दे रही है। और कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की ओडिशा सरकार की योजना स्वागत योग्य है। और श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा देने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत शुरू की गई है। और उन्होंने ओडिशा में धान, आम, जैविक चावल, हल्दी आदि की गुणवत्ता की प्रशंसा की। और श्री चौहान ने किसानों से विकसित कृषि संकल्प अभियानों से जुड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान विकास परिषद यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और कृषि विज्ञान केंद्रों के 16,000 अधिक कृषि वैज्ञानिक किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इसी को दिया था प्रधानमंत्री जी ने नाम फार्म टू लैब। वैज्ञानिकों और किसानों के बीच बैठक से कृषि क्षेत्र में और अधिक समृद्धि आ सकती है, फसल उत्पादन तेज गति से बढ़ सकता है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस अभियान में वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर वहां की प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को खेती किसानी की सलाह देंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनकी समस्याओं के विषय में आंकड़े जुटाएंगे कि क्या है इस क्षेत्र के किसानों की समस्या, फिर उनका समाधान बताएंगे। और इसी तर्ज पे सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना की भी शुरुआत की गई थी कि जिस जगह की जैसी मिट्टी हो वैसे ही फसल उगाने के लिए किसानों को मोटिवेट किया जाए, उनकी काउंसलिंग किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि यह गर्व की बात है, विकसित कृषि संकल्प अभियान ओडिशा में शुरू किया गया है। उन्होंने अभियान की सफलता की बात दोहराई। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्रीकल्चर सेक्शन की और ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछेगा और प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज़ को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये पॉपुलेशन से जुड़ी हुई न्यूज़ है, कास्ट पॉपुलेशन की बात जो हो रही है। और ये कास्ट पॉपुलेशन यानी जाति जनगणना के ऊपर ये न्यूज़ है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत सोसाइटी सेक्शन के अंतर्गत कवर होगी। न्यूज़ ये है कि आगामी दशक की जनगणना में जाति आधारित गणना एक परिवर्तनकारी कदम होगी, यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी, उपराष्ट्रपति ने कहा है। विचार पूर्वक एकत्र किया गया जातिगत डेटा एकीकरण का माध्यम होगी, जैसा शरीर की MRI होती है, उपराष्ट्रपति जी ने कहा। ठोस आंकड़ों के बिना नीतिगत योजना बनाना अंधेरे में सर्जरी करने जैसा है, इसलिए अब ये सरकार जाति जनगणना करा रही है। जो समाजों और सांख्यिकी संकेतों को पढ़ने की कला में निपुण होंगे, भविष्य उनका होगा, उपराष्ट्रपति जी का कहना है। और विकसित भारत का रास्ता आंकड़ों की दृष्टि से सुस्पष्ट प्रमाण आधारित मील के पत्थर से निर्मित होगा। जनसांख्यिकी विविधता के परिप्रेक्ष्य से आंकड़ों को समझना नीति निर्माताओं को राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करेगा, उपराष्ट्रपति जी ने कहा। हमें ऐसा राष्ट्र बनाना है जो अनुभवजन्य रूप से सोचता हो, उपराष्ट्रपति।
हमारी भाषाएं कभी भी विभाजन का कारण नहीं बन सकती हैं, वे एकता की शक्ति हैं, उपराष्ट्रपति जी का कहना है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारतीय सांख्यिकी सेवा, जिसको ISS बोलते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के बैच के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रोजेक्ट प्रॉमिस बट नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, इंडियन एयरफोर्स चीफ वेकअप कॉल। कई अहम रक्षा परियोजनाओं के वादे हुए लेकिन समय पर पूरे नहीं किए गए, ऐसा कहना है एयरफोर्स के चीफ का। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने गुरुवार को अहम रक्षा परियोजनाओं में हो रही देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाओं के वादे किए गए लेकिन निर्धारित समय में एक भी परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। उन्होंने डिफेंस सेक्टर में काम कर रही कंपनियों से कहा कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, मुझे लगता है कि ईश्वर भी हमारे साथ थे। वायुसेना प्रमुख ने सशस्त्र बलों और उद्योग के बीच विश्वास बढ़ाने की वकालत की। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों चले सैन्य संघर्ष के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है और उन्होंने CI के सम्मेलन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CI के सम्मेलन में यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सम्मेलन में बोलते हुए कहा। और वायुसेना प्रमुख ने कहा कि समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है, यहीं पर वचनबद्धता वाला हिस्सा आता है। एक बार समय सीमा तय हो जाने के बाद मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के अहम 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले अंकों में कर चुके हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने और उसका प्रोडक्शन करने के लिए निष्पादन मॉडल को हाल ही में दी गई मंजूरी के विषय में भी बात की। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये न्यूज ये है कि मेजर सेटबैक फॉर ट्रंप एज ए US कोर्ट ब्लॉक्स टैरिफ, और ये IR सेक्शन की न्यूज होगी जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप शुल्क पर रोक लगाई और कहा कि राष्ट्रपति अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर ये आदेश दिया है। और अमेरिका की एक संघीय अदालत ने आयात पर भारी शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने वर्ष 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्तियां अधिनियम के अंतर्गत मिले अपने अधिकार से आगे जाकर के विश्वव्यापी व जवाबी शुल्क लगाने का आदेश दिया है। अमेरिकी संघीय अदालत के इस फैसले से ट्रंप की उन आर्थिक नीतियों को लेकर संदेह पैदा हो गया है जिन्होंने वैश्विक वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है। इन नीतियों ने व्यापार साझेदारों को निराश किया है और महंगाई बढ़ने व अर्थव्यवस्था में मंदी आने की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। इससे पहले इस संबंध में दायर कई मुकदमों में दलील दी गई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने अधिकार का दुरुपयोग करके मनमर्जी से देश की व्यापार नीति तय कर रहे थे। वहीं ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि शुल्क लगाने से अमेरिकी कारोबारी अपने कारखाने देश में वापस लाने के लिए मजबूर होंगे, जिससे कि अमेरिकी लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ट्रंप का कहना है कि इससे संघीय बजट घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त रेवेन्यू यानी राजस्व हासिल होगा। और इसी दौरान एलन मस्क ने भी ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। ये सेटबैक लगा है ट्रंप सरकार को। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि दिल्ली के PM 2.5 में अभी भी 60% की कटौती करने की आवश्यकता है। और ये प्रदूषण पे आई रिपोर्ट से पता चला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्य योजना की 5वीं वर्षगांठ पर CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक पद्मश्री सुनीता नारायण, आप देख सकते हैं इमेज में सुनीता नारायण को, का कहना है कि क्लीन एयर यानी स्वच्छ वायु के लिए हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में ऐसे बदलाव लाने होंगे जो पूरी तस्वीर को बदल सकें और छोटे छोटे कदमों से प्रदूषण की समस्या हल नहीं होगी। हमें बुनियादी और व्यापक बदलावों की भी आवश्यकता है। वह गुरुवार को NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम
की 5वीं वर्षगांठ पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं। इस दौरान सीएससी द्वारा एक व्यापक समीक्षा रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए अपनाए जा रहे अच्छे उपायों की जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो क्या कहती है ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का नाम है ड्राइविंग क्लीन एयर एक्शन अंडर NCAP, ठीक है। और इस समीक्षा में दिल्ली, कोलकाता, नोएडा, सूरत, कोच्चि, इंदौर, श्रीनगर, बेंगलुरु जैसे कई शहरों में 4 प्रमुख क्षेत्रों जिनमें वाहन, उद्योग, ठोस कचरा और निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से उत्पन्न मलबे में किए गए प्रयासों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि देश का कोई भी शहर अब तक सभी जरूरी कदम एक साथ और पर्याप्त स्तर पर नहीं उठा पाया है, लेकिन कई शहरों ने ऐसे अहम प्रयास शुरू किए हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। और प्रदूषण रोकथाम के उपायों में दिल्ली को उन शहरों में अग्रणी बताया गया है जहां अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें रिपोर्ट में दिए गए सुझावों की, तो NCAP को और अधिक रणनीतिक भूमिका निभानी होगी ताकि सभी प्रबंधित क्षेत्रों, परिवहन, उद्योग, कचरा प्रबंधन और घरेलू ईंधन में स्वच्छ वायु से जुड़े लक्ष्य और मानक शामिल किए जा सकें। तो ये पूरी रिपोर्ट डिटेल में इसकी चर्चा हुई है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।